वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल IC एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 8 को, चैप्टर जो 9 का है। इसके बारे में हम लोग बेसिक क्वेश्चन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के समझ के सारे के आंसर देने और उसको याद रखना। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कई सारी क्लासेस आपको इसके द्वारा दी जा चुकी है। कल की क्लास में 25 क्वेश्चंस कराए गए थे। आज की क्लास में फिर से आपके लिए 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कंटिन्यू लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपनी अटेंडेंस को फिल किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर सुरक्षा में सबसे आवश्यक क्या है? साइबर सुरक्षा में सबसे आवश्यक क्या होता है, ये आपको बताना। व्हाट इज द मोस्ट इंस्टेल इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बताना। ए ऑप्शन है लाउड स्पीकर, बी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सी ऑप्शन है माउस और डी ऑप्शन है स्कैनर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा क्वेश्चन राइट है? क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जिन लोगों ने आंसर दिया है दिख रहा है बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही ऑप्शन था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है वो सुरक्षा में लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पासवर्ड हमारा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, IoT शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया? हु कॉन्टेंट द लर्न IoT? IoT के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। IoT के जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है केविन सिस्ट्रोम, डी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट आंसर टाइप करेंगे। इसका सही आंसर मिल चुका है, केविन एस्टम इज द राइट आंसर। केविन एस्टम इसका सही आंसर होता है। IoT का शब्द का निर्माण केविन एस्टम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है फायरवॉल का, ये आपको बताना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल? ए ऑप्शन है प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग, बी ऑप्शन है सर्चिंग, सी ऑप्शन है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, डी ऑप्शन है अपलोडिंग करना। अब यहाँ पर हमारे पास चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। अब चारों ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन चूज करके बताना है कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, बी ऑप्शन है इसमें से डेकोरेशन, सी ऑप्शन है डेलीगेशन और डी ऑप्शन है बैकअप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शनों में से आपको राइट का आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है और ऑथेंटिकेशंस। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग ऑथेंटिकेशंस के लिए किया जाता है। ऑथेंटिक पर्सन ही उस पर साइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डे अटैक का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो डे अटैक? जीरो डे अटैक में यहाँ पर आपको बताना है इसमें से क्या होता है, क्या अर्थ है। रविवार को होने वाला हमला, सॉफ्टवेयर की उम्र
उस कमी का फ़ायदा उठाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन है 0 बजे होने वाला पहला हमला। डी ऑप्शन वायरस अटैक से पहला दिन, वायरस अटैक का पहला दिन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर की उस कमी का फ़ायदा उठाना जो डेवलपर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए इसका सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना था कौन सा होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, HTTPS में एस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द HTTPS? HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है सिस्टम, बी ऑप्शन है सिक्योर, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको सिंपल। अब इनमें से चारों में से आपको आंसर चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना। HTTPS में इसका अर्थ होता है सिक्योर। HTTPS में एस का मतलब होता है सिक्योर। वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर करनी चाहिए। शुड द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन सोशल मीडिया साइट्स। अब यहाँ पर ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है सिर्फ दोस्तों के साथ, डी ऑप्शन कभी नहीं और यहाँ पे डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें कभी नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया निजी जानकारियों को सेव नहीं करता है, उनको कभी सेव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है डी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, OTP का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। OTP का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन है वन द फोन, सी ऑप्शन है वन टाइम प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है इनपुट टाइप प्रोसेस प्रोटोकॉल। ये इसका होगा। अब OTP का फुल फॉर्म लगभग सभी को आता है। OTP विद द वन टाइम पासवर्ड इज द राइट आंसर। वन टाइम पासवर्ड इज द राइट आंसर। सही आंसर है OTP के द्वारा इसको इशू किया जाता है के रूप में होता है। कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? कौन साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन है फिशिंग, बी ऑप्शन हैकिंग, सी ऑप्शन द सिंडिकेट थेफ्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, डी ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग। इनमें से आप सबको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट में टाइप करें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर में मिल जाता है ऑनलाइन शॉपिंग। साइबर क्राइम का अपराध का नहीं है। साइबर जो हम कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें इस पर कोई बैन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, AI के जनक किसे कहा जाता है? हु वाज द फाउंडर ऑफ AI? AI के जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन जॉन मैकार्थी, बी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, सी ऑप्शन चार्ल्स बाबेज और डी ऑप्शन है बिल गेट्स। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी। AI के जनक जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। AI के फाउंडर या जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 10 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग? अब यहाँ पर आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझना है क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जब हम अपने कंप्यूटर में डेटा को न सेव करके डिवाइस में सीधे इंटरनेट पर डेटा को सेव करते हैं उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है ये बताना है। रेन होता है, बारिश होता है, बी ऑप्शन इंटरनेट होता है, सी ऑप्शन हार्ड डिस्क होता है, डी ऑप्शन वायरलेस नेटवर्क होता है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों दिए हैं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्लाउड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है इंटरनेट।
इंटरनेट क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। इंटरनेट पे हम लोग जो डेटा सेव करते हैं वो हमारा क्लाउड के नाम से जाना जाता है, क्लाउड स्टोरेज क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉस का पूर्ण अर्थ क्या है? SAAS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द सॉस? ए ऑप्शन है सिस्टम एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, डी ऑप्शन है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। आपका वेट, आपके आंसर का वेट रहता है हमें कौन सा आंसर सही है। फटाफट टाइप करना है। इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में जाना जाता है। सॉस का पूरा नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बिग डेटा क्या है? व्हाट इज द बिग डेटा? बिग डेटा क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको बताना है इसमें से बिग डेटा क्या है। ए ऑप्शन है लार्ज साइज ऑन हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है डेटा का बहुत बड़ा और जटिल सेट जिसे पारंपरिक रूप से प्रोसेस नहीं करता है, सी ऑप्शन है इंटरनेट की स्पीड, डी ऑप्शन है कंप्यूटर विद बिग स्क्रीन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेटा बहुत बड़ा और जटिल सेट जिसे पारंपरिक रूप से प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। ए वेरी लार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा सेट ऑफ द कैन नॉट बी द प्रोसेस बाय द ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल्स के द्वारा यहाँ पर जो भी प्रोसेस नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? बिग डेटा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा राइट है बी ऑफ 13 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, HTML का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HTML? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, डी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है हाईटेक मेकअप लैंग्वेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। ये होता क्या है? वेब पेज बनाने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। वेब पेज, वेबसाइट बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द कैप्चा यूज? कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। किस लिए किया जाता है कैप्चा? व्हाट इज योर यूज ऑफ कैप्चा? ए ऑप्शन में मिल जाता है टू चेंज पासवर्ड, पासवर्ड को बदलने के लिए। बी ऑप्शन है टू वेरीफाई वेदर इज द यूज ऑफ द ह्यूमन और रोबोट, या सत्यापित करने के लिए कि यूज़र इंसान है या फिर रोबोट, इसका पता लगाने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंटरनेट पे अगर कोई स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, या फिर वायरस हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चारों ऑप्शन हमने समझ लिए। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह सत्यापित करने के लिए कि यूजर इंसान है अथवा रोबोट है, इसका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, कैप्चा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लॉस? LAAS का पूरा नाम। ए ऑप्शन है इंटरनेट एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस, डी ऑप्शन है आइडेंटिटी एज ए सर्विस। आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है।
अब इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है, कौन सा होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 17 एगिटो इनकॉग्निटो मोड क्या है, व्हाट इज द ऑफ द इनकॉग्निटो मोड डू। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है ये आपको बताना है। इंटरनेट की स्पीड होता है, इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड। बी ऑप्शन है ब्राउजिंग डज नॉट सीव द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड द कुकीज। सी ऑप्शन है ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट्स। डी ऑप्शन है टर्न ऑन डार्क मोड। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्या करता है। व्हाट इज द वाच डज एग्निटो मोड। अब इसका सही आंसर बताना है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट की स्पीड है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, विज्ञापन या डार्क है। तो इसका सही आंसर ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को सेव नहीं करता है। कौन सा, एग्निटो जो होता है वो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री और को सेव नहीं करता, कुकीज को सेव नहीं करता, डायरेक्टली वहीं से डेटा को ओपन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 रैंसमवेयर क्या है, ये पिछली क्लास में भी आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, समझ आ रही तो लाइक जरूर करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक वाली बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की देना है। रैंसमवेयर क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन एक प्रकार का मेलवेयर जो फाइलों को लॉक करता है और फिरौती मांगता है। सी ऑप्शन है हार्डवेयर डिवाइस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक प्रकार का मेलवेयर है जो फाइलों को ब्लॉक करता है और फिरौती मांगने का काम करता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रैंसमवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 IoT में डेटा संचार के लिए किस लाइट वेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। विच लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज टू IoT डेटा कम्युनिकेशंस। डेटा कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है HTTP, बी ऑप्शन MQTT, सी ऑप्शन है FTP, डी ऑप्शन SMTP। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर, MQTT। आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है, MQTT होता है। कौन सा होता है, MQTT होता है। क्वेश्चन नंबर 20 DDoS अटैक का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ DDoS अटैक। DDoS का अटैक क्या होता है, डेटा को चोरी करना। बी ऑप्शन है डेटा किसी सर्वर पर हमला, ट्रैफिक भेजना कि क्रैश हो जाए। सी ऑप्शन पासवर्ड हैक करना। डी ऑप्शन वाईफाई पासवर्ड बदलना। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, ये आपको चूज करना है। इसका सही आंसर हमें मिल चुका है। सही आंसर है किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजना कि वह क्रैश हो जाए। DDoS अटैक का क्या उद्देश्य होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान जरूर रखना। DDoS का मतलब यही होता है कि DDoS में इतना ज़्यादा वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना कि क्रैश हो जाए। वेबसाइट जब क्रैश हो जाएगी तो वहाँ से डेटा को आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताना था DDoS का अटैक का उद्देश्य। तो DDoS का उद्देश्य क्या होता है, किसी वेबसाइट को ट्रैफिक को भेजना और उसे क्रैश कर देना। आई थिंक आपको समझ में आएगा आज ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाता है एक प्रकार का वायरस है। बी ऑप्शन है ए पाइस ऑफ डेटा कनेक्टेड टू द प्रीवियस ब्लॉक। सी ऑप्शन है कंप्यूटर में ब्लॉक करने का टूल। डी ऑप्शन है सोशल मीडिया पोस्ट। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ब्लॉकचेन का क्या अर्थ है,
ब्लॉकचेन क्या है? तो ये बिल्कुल है, ब्लॉकचेन जो होती है डेटा को एक टुकड़ा जो पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है और छूट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा जोड़ा टुकड़ा को पिछले ब्लॉक से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, HTTPS को पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? HTTPS किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? ABCD, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ABCD 80 है, B ऑप्शन है 443 है, C ऑप्शन 21 है और D ऑप्शन 25 है। अब इन तीनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यह बताना था। इसका सही आंसर है 443 इज द राइट आंसर। 443 इज द राइट आंसर। HTTPS का पोर्ट नंबर HT 443 है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉप प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉप प्रोटोकॉल? कॉप प्रोटोकॉल फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पर है कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है कॉमन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन कनेक्शन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है यहाँ पर कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कितनी की का उपयोग करता है? पब्लिक क्रिप्टोग्राफी में कितनी का उपयोग करता है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है 2। क्रिप्टोग्राफी में कितना भी की का उपयोग कर ले, इसमें 2 प्रकार के हाउ मेनी कीज ऑफ द पब्लिक की फॉर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में 2 तरीके के कीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है? विच इज द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा वेब ब्राउजर होगा? ए है बिंग, बी ऑप्शन गूगल, सी ऑप्शन एज, डी ऑप्शन याहू। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन एज। एज इज द राइट आंसर। कौन सा वेब ब्राउजर है? निम्नलिखित में से एज एक वेब ब्राउजर होता है। अदरवाइज गूगल, याहू, बिंग ये सारे सर्च इंजन के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बॉर्डनेट क्या है? व्हाट इज द बॉर्डनेट? बॉर्डनेट नेटवर्क रोबोट्स है, बी ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेयर कंप्यूटर्स यूज फॉर परचेज, डी ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेयर कंप्यूटर यूज फॉर अटैक, सी ऑप्शन है इंटरनेट की स्पीड मापने के लिए इसका यूज करते हैं। अब डी ऑप्शन है एक चैट बॉक्स है जिसमें टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, एक चैट बॉट है। अब इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संक्रमित फाइलों के नेटवर्क जिनका उपयोग साइबर हमलों के लिए किया जाता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, बॉर्डनेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, RFID का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बी ऑप्शन है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरनेट, सी ऑप्शन है रेडियो फाइल ID, डी ऑप्शन है रैंडम फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD फटाफट बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका सही आंसर है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में यूनिक ID को क्या कहते हैं? व्हाट इज द यूनिक ID ऑफ द कंप्यूटर कार्ड? कंप्यूटर में यूनिक ID को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन मैक एड्रेस, बी ऑप्शन IP एड्रेस, सी ऑप्शन पासवर्ड, डी ऑप्शन है यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। कंप्यूटर की यूनिक ID को क्या कहते हैं? मैक, IP, पासवर्ड, यूजर। तो इसका सही आंसर है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के रूप में जाना जाता है।
तो आईपी एड्रेस जो होता है यूनिक आईडी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, की लॉगर क्या है? व्हाट इज द की लॉगर? स्क्रीनशॉट लेने वाला टूल। बी ऑप्शन है कीबोर्ड पर दबाएं गए बटन को रिकॉर्ड करते हैं। सी ऑप्शन है फाइल डिलीट करने वाला सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन है गाना बजाने वाला टूल। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। स्क्रीनशॉट, कीबोर्ड द्वारा या फिर फाइल डिलीट करने में। इसमें से सही ऑप्शन है कीबोर्ड के दबाए गए स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने के लिए स्पाईवेयर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड किसका मिश्रण है? हाइब्रिड क्लाउड किसका मिश्रण है? लैन और वैन का, लैन वैन नेटवर्क। बी ऑप्शन है पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। सी ऑप्शन है इंटरनेट। सी ऑप्शन इंटरनेट और इंटरनेट। डी ऑप्शन लैपटॉप और डेस्कटॉप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट है? तो इसका सही आंसर है पब्लिक क्लाउड प्राइवेट स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड जो होता है उसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का हमें क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमें मिल चुका है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर अगर आपके छूट गए तो स्टार्टिंग से ज़रूर देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सभी आंसर्स दिए हैं। अगले दिन से जो जितने आंसर देगा उनके लास्ट में उनका रिजल्ट भी भेजा जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।